आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। आपको पता है माता कात्यायनी कौन है? क्यों हम इनकी पूजा करते हैं और इनसे हम क्या सीख सकते हैं? एक बार एक राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर। बहुत शक्तिशाली, बहुत पराक्रमी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि अगर उसका वध होता है तो वो केवल और केवल एक देवी के हाथ ही हो सकता है, अन्यथा उसको कोई मार नहीं सकता। इसके बाद उसने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया, देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। देवता परेशान होकर के शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हमको बचाइए, कुछ कीजिए, अन्यथा ये हम सबको परेशान ही कर रहा है। अब ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, इन तीनों ने मिलकर के एक शक्ति का निर्माण किया, एक देवी का निर्माण किया, जिनका नाम था आदिशक्ति। ये माता आदिशक्ति ने ऋषि कात्यायन के घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हुआ माँ कात्यायनी। अब मैया कात्यायनी ने आगे चल करके महिषासुर से 10 दिन का युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें यह सीख मिली कि स्त्री केवल कोमलता ही नहीं, पराक्रम का भी प्रतीक होती है। जिस तरह कभी कभी दुष्टों का नाश करने के लिए, अधर्म को का नाश करने के लिए हम पुरुषों को मिलकर के, हमारी पुरुषों की पौरुषता काम नहीं आती है। जिस तरह शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर के एक देवी का निर्माण किया एक राक्षस के वध के लिए, उस तरह हमें भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें खत्म करने के लिए हो सकता है हमारे पुरुष की पौरुषता काम ना आए, लेकिन एक स्त्री का स्त्रीत्व काम आ जाए, एक एक शक्ति रूप काम आ जाए। इसलिए हमें महिला को भी, स्त्री को भी उतना ही सम्मान, उतना ही बढ़ावा देना है, उतना ही मौका देना है जितना हम पुरुषों को देते हैं। दूसरा, माँ का रूप केवल पालन पोषण तक ही सीमित नहीं होता। माँ का रूप युद्ध में उतर करके दुष्टों का नाश करने में, बुराइयों का नाश करने में और हम सभी के रक्षा तक भी सीमित होता है। इसलिए स्त्री को केवल स्त्री मत समझें, उसको शक्ति का रूप मानिए और सम्मान करिए। हैप्पी नवरात्रि।